हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं भारत की सिंधु सभ्यता के बारे में। जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया था, जो उसमें सिंधु सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो था, चंदहुजड़ो था, हड़प्पा की सभ्यता थी, तो यह सब पाकिस्तान के अंतर्गत आती हैं। ठीक, लेकिन आज इस वीडियो में समझेंगे भारत की सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक, मैप में समझते हैं। मान लेते हैं ये भारत का मैप हो गया, ऐसे टाइप का कुछ मान लेते हैं। फिलहाल अच्छा नहीं बन रहा है, केवल समझने के लिए समझ लेते हैं। बस केवल समझ में आना चाहिए। बस मान लेते हैं ये भारत का मैप हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या है? गुजरात है। ठीक, गुजरात है। और देखा जाए जो ये इतना एरिया है, ठीक, तो यहीं पर क्या है? पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है। तो जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया था, तो इसी के बारे में चर्चा की थी। ठीक, मोहनजोदड़ो, चंदहुजड़ो, ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, चंदहुजड़ो तो पाकिस्तान की सिंधु सभ्यता को समझा था। ठीक, लेकिन जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भारत की सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक, भारत के सिंधु सभ्यता के बारे में समझते हैं। गुजरात में एक स्थान है, यहाँ पर धोलावीरा। यहाँ पर कौन सा स्थान है? धोलावीरा। धोलावीरा ये सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ठीक, अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो है धोलावीरा। तो पहला कौन सा स्थान है सिंधु सभ्यता का? राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? राखीगढ़ी। और दूसरे नंबर पर आता है धोलावीरा। ठीक, सिंधु सभ्यता का। ठीक, अब बात करते हैं इस स्थान की, तो हो गई इसमें धोलावीरा। ठीक, यहाँ सबसे बड़ा स्थल, दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल है ये धोलावीरा। पहले पर आता है सिंधु सभ्यता का पहला जो सबसे बड़ा स्थल है, वो है राखीगढ़ी। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब समझते हैं यहाँ पर एक स्थान और है, यहाँ पर। ठीक, ये स्थान है सुरकोटदा। कौन सा स्थान है? सुरकोटदा ये गुजरात में है। और ये धोलावीरा भी कहां पर है? गुजरात में है। सुरकोटदा में जो साक्ष्य मिले हैं, वो कौन कौन से मिले हैं? इसमें मिला है घोड़े का कंकाल मिला है। कंकाल पूछा जाए, घोड़े का कंकाल किस स्थान पर देखने को मिला है, तो सुरकोटदा में घोड़े का कंकाल देखने को मिला है। ठीक, और सुरकोटदा में एक और मिला है, वो है कलश ध्वज। क्या है? कलश लाशें। इसमें लाशों को एक कलश में भर के दफनाया जाता था। मान लेते हैं कलश कुछ इस टाइप का होगा, जैसे मान लेते हैं कलश हो गया, इस टाइप का कलश हो गया। ठीक, तो इसमें लाशों को क्या करते थे? भर के थे, ऐसे भर देते थे। इसी में डाल के दफना दिया जाता है। ठीक, इसीलिए इसे क्या बोला है? कलश साधन। ठीक, इतना आपको समझ में आया। और बात करते हैं यहां पर कौन सा स्थान है? रंगपुर। ठीक, रंगपुर में कौन सा साक्ष्य मिला है? धान की भूसी मिली है। धान की भूसी। ठीक, अगर पूछा जाए धान की भूसी किस स्थान से मिला है, तो रंगपुर से क्या मिला है? धान की भूसी। ठीक, और अगर पूछा जाए सुरकोटदा में कौन सा साक्ष्य मिला है? कलश साधन मिला है। और क्या मिला है? घोड़े का कंकाल मिला है। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ पर एक स्थान है, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? लोथल। गुजरात का
सबसे प्रसिद्ध स्थान है लोथल। लोथल, लोथल में जो मिला है साक्ष्य वह है बंदरगाह। ठीक, बंदरगाह मिला है। बंदरगाह जो मिला है, मान लेते हैं ये बंदरगाह हो गया। ठीक, यहां से क्या होता था, विदेशी व्यापार होता था, विदेशी व्यापार। ठीक, यहाँ समुद्री तट होता था। ठीक, मान लेते हैं समुद्र हो गया। जब लोथल से प्रवेश करते विदेशी व्यापार, विदेशी लोग जब यहाँ पर आते इसी समुद्र से व्यापार करते। ठीक, और इसी से सामान उमान जो आयात निर्यात करते हैं लोथल से करते थे। ठीक, तो यहाँ पर देखने के क्या मिला है, बंदरगाह के साथ मिले हैं। ठीक, और दूसरा मिला है पतन। ठीक, और यहाँ की जो लोथल की सड़कें थी वो सीधी थी, जो लोथल की सड़कें मिली हैं वो सीधी थी, और सिंधु सभ्यता की भी सड़कें क्या थी, सीधी थी। ठीक, लोथल की जो सड़कें सीधी थी, क्यों सीधी थी, ठीक, वो इसलिए सीधी बनाई गई थी क्योंकि जब विदेशी व्यापार होता था, ठीक, मान लेते विदेशी व्यापार हुआ, ठीक, ये समुद्री तट हो गया, और जब गांव में हलते थे, लोथल के गांव में, ठीक, तो वहां की सड़कें ऐसे सीधी थी। ठीक, और ये जो गेट बनाए गए थे, जो घर के गेट बनाए गए थे, वो सीधा सड़क पर खुलते थे। ठीक, सीधा कहाँ खुलते थे, सड़क पर खुलते थे। लेकिन जो यहाँ सिंधु सभ्यता में था, वो दरवाजे क्या, जो दरवाजे लगे थे वो इधर पीछे खुलते थे। ठीक, इधर बगल में खुलते थे। लेकिन जो लोथल के सिंधु सभ्यता में आया, लोथल स्थान पर, तो वहां के जो दरवाजे थे वो सीधा सड़क पर खुलते थे। ठीक, इसलिए सड़क पर खुलते थे ताकि जो बैलगाड़ी या कोई भी सामान ले जाने की गाड़ी होती थी तो इसी सड़क पर आकर रुक जाती थी, तो सीधा इनको आसानी होती थी सामान वामान ले जाने में। ठीक, इसीलिए लोथल की जो सड़कें बनाई गई थी वो कैसी थी, सीधी थी। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं, अगर पूछा जाए शहरी जीवन कहाँ से स्टार्ट हुआ, शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। देखो इसमें क्या हुआ था, अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। ठीक, लेकिन अगर पूछा जाए कि शहरी जीवन कहाँ से शुरुआत हुआ, शहरी जीवन कहाँ से शुरुआत हुआ, तो जो शहरी जीवन शुरुआत हुआ था वो मेसोपोटामिया से हुआ था। कहाँ से शहरी जीवन स्टार्ट हुआ था, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। ठीक, जो ये मेसोपोटामिया है ये कहां पर स्थित है, इराक में है। ठीक, जो ये मेसोपोटामिया है कहां पर स्थित है, इराक में स्थित है। यहां से शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। ठीक, और जो शहरी सभ्यता थी, जो शहरी सभ्यता किसे कहते हैं, सिंधु सभ्यता में जो सभ्यता पाई गई थी वो कैसी थी, शहरी सभ्यता थी। और उस शहरी जीवन कहां से स्टार्ट हुआ था, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कहां है, इराक में स्थित है। इतना आपको समझ में आया। और मेसोपोटामिया में कृषि की शुरुआत कितने वर्ष पहले हुई थी, तो जो मेसोपोटामिया में कृषि की गई थी, मेसोपोटामिया में जो कृषि की गई थी वो 7000 से 6000 ईसा पूर्व हुई थी। मेसोपोटामिया में जो कृषि की गई थी वो 7000 से 6000 ईसा पूर्व कृषि की गई। समझते हैं पंजाब में खुदाई के दौरान कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पंजाब। ठीक, जो ये साक्ष्य मिलते हैं, जो क्या होता था, ये सब पुराने समय में जो बनाए गए थे वस्तुएं, तो जब उनकी खुदाई की गई तो जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक, पंजाब में, उसको देखते हैं। लेकिन एक बात और, जैसे मान लीजिए आपके गांव में या सिटी में, शहर वहर में, ठीक, क्या होता है, जो पुराने घर बने हैं, ठीक, जो बहुत पुराने लोग रहते थे, ठीक, तो उस समय कोई बैंक वैंक नहीं था। ठीक, उनको धन को सुरक्षित रखने के लिए कोई बैंक वैंक नहीं था। ठीक, तो अपने धन को कैसे सुरक्षित रखते थे, तो वो क्या करते थे, जमीन के अंदर इस तरह से, मतलब जमीन को खोद कर उसमें धन को ले जाकर दफना देते थे। ठीक, या उसे मिट्टी पर ऐसे धर के पाट देते थे। ठीक,
तो उनको लगता था कि अब हमारा धन एकदम सेफ्टी में है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो उस समय ऐसा करते थे। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या होता है, अगर आप कहीं पुराने घर को देखिए या आपकी कहीं बहुत पहले आपकी जानकारी में कोई घर हो बहुत पुराना है, अगर उसकी खुदाई की जाए तो मैं 100% कहता हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ साक्ष्य जरूर मिलेंगे, कुछ ना कुछ जरूर साक्ष्य मिले, चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, जरूर से जरूर मिलेंगे। ठीक, समझते हैं पंजाब। पंजाब में एक स्थान है रोपड़। कौन सा स्थान है? रोपड़। पंजाब में कौन सा स्थान है? रोपड़। इसकी खोज की थी चंद्रगुप्त शर्मा ने, चंद्रगुप्त शर्मा ने की थी। ठीक, ये स्थान कहाँ पर स्थित है? एक प्रसिद्ध नदी है पंजाब में, सतलज नदी। सतलज नदी नाम तो सुना ही होगा। ठीक, पंजाब में जो प्रसिद्ध नदी है वो कौन सी है? सतलज नदी। तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक, रोपड़। अब रोपड़ में जो मिला है उसको समझते हैं। ठीक, रोपड़ में क्या होता था? इस स्थान पर, पंजाब के रोपड़ स्थान पर क्या हुआ कि जो मानव थे, जो मरते थे मानव, और जो जानवरों मरते थे, जो जानवर मरते थे और जो मानव मरते थे, ठीक, उनको क्या करते थे? एक साथ दफनाया जाता था। रोपड़ स्थान पर जो साक्ष्य मिला है मानव का, वो मानव और कुत्ते का मिला है। उनको मान लेते हैं कुत्ते, कुत्ता और प्लस आदमी या मानव, ठीक, या व्यक्ति। ठीक, इनको क्या करते थे? एक में ऐसे, अगर ये कुत्ता अगर मर गया, ठीक, अगर आदमी मर गए, ठीक, तो क्या करते थे? उनको एक साथ गड्ढे में दफनाते थे। मान लेते हैं ये गड्ढा हो गया, ठीक, तो इनको ले जाकर इसी में दफना देते थे, इनको इसी में दफना देते थे। ठीक, जो इसमें रोपड़ के साथ मिले हैं, कुत्ते और आदमी को एक साथ दफनाया हुआ मिला है। ठीक, किस स्थान पर? पंजाब के रोपड़ स्थान पर। ठीक, आगे समझते हैं हरियाणा। ठीक, भारत में क्या समझते हैं? हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा में एक स्थान है बनवाली। बनवाली, ठीक, ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ठीक, जो ये बनवाली स्थान है, इसकी खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह ने की थी। ठीक, रविंद्र सिंह ने की थी। ठीक, अगर पूछा जाए बनवाली जो स्थान है, बनवाली जो स्थान है, इसकी खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह ने की थी। और बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? तो रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अब इसमें जो साक्ष्य मिले हैं उसको समझते हैं। इसमें जो मिला है, जो इसकी रंगोली की विशेषता है, बनवाली की जो विशेषता है, इसकी विशेषता क्या है इसको समझते हैं। इसकी जो विशेषता है, यहाँ की बनवाली की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, सीधी नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, ऐसे कुछ थी। ठीक, लेकिन जो सिंधु सभ्यता की थी और लोथल की जो सड़कें थी वो कैसी बनाई गई थी? सीधी बनाई गई थी। लेकिन जो ये बनवाली की सड़कें हैं वो कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। और यहाँ क्या मिला है? हल मिला है, हल, हल जोतने वाला हल। ठीक, कहाँ मिला है? बनवाली में। ठीक, अगर पूछा जाए हल कहाँ से मिला है, तो बनवाली स्थान से मिला है। बनवाली कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। ठीक, और ये जो बना है हल, ये किसका बना हुआ था? तो ये टेराकोटा का बना है, टेराकोटा का बना है। जो ये हल बनाया गया था वो टेराकोटा का बना होता है। टेराकोटा का मतलब होता है हर वस्तु जो मिट्टी से बनाई जाती है उसे टेराकोटा कहते हैं। हर वस्तु जो मिट्टी से बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? टेराकोटा। कभी कभी पूछ लेता है बताओ टेराकोटा किसे कहते हैं। ठीक, तो आपको बता देना है जो वस्तु मिट्टी से बनाई जाती है, जो वस्तु मिट्टी से बनाई जाती है उसे टेराकोटा कहते हैं। ठीक, लेकिन कंडीशन वही है, यहाँ पर भी बनवाली में जो हल मिला है वो टेराकोटा का बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था। ठीक, अब आगे समझते हैं राजस्थान के बारे में। ठीक, राजस्थान से क्या क्या मिला है? राजस्थान, ठीक, राजस्थान
जो है इसमें कौन से साक्ष्य मिले हैं। ठीक, एक स्थान है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। जो स्थान है वो कालीबंगा। ठीक, इसका अर्थ होता है काली चूड़ी। क्या इसका अर्थ होता है? काली चूड़ी। अब देखो यहां से काली चूड़ी, चूड़ियां कौन पहनती है? स्त्री। ठीक, जो चूड़ियां पहनी जाती हैं वो स्त्री लोग पहनती है। ठीक, अगर पूछा जाए कि जो ये कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, ठीक, तो इसका अर्थ होता है काली चूड़ी। काली चूड़ी। ठीक, चंद हुजड़ों में क्या हुआ था? चंद हुजड़ों में केवल स्त्रियों के मेकअप के सामान मिले थे। केवल स्त्रियों के मेकअप के सामान मिले थे। जैसे मान लीजिए शीशा हो गया, कंघी हो गया, तमाम प्रकार की जो स्त्रियां करती हैं मेकअप अपना, वो साक्ष्य किसमें मिला है? चंद हुजड़ों में। ठीक, लेकिन जो बनवाली जो कालीबंगा में है वो उसका अर्थ क्या होता है? काली चूड़ी से है। और जो राजस्थान में है एक और साक्ष्य मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। इसमें जुता हुआ खेत मिला है। किसमें? राजस्थान में जुता हुआ खेत मिला है। ठीक,